सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो अक्सर घट जाती है दाम। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाती है दाम, और न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10 और चैप्टर होगा द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 31 या इनसे आगे को बतलाएंगे। इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने सॉल्व कर लिया है। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 31 क्या इनको देखिए। इनमें कहता है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के परिसीमा पर एक खंभा इस प्रकार लगाना है। एक खंभा लगाना परिसीमा पर, तो पहले एक पार्क बना लीजिए। वृत्ताकार पार्क हुआ, इसके परिसीमा पे एक बिंदु पर यहाँ पर एक खंभा गाड़ना है। इसका केंद्र मान लीजिए ओ, यहाँ पर एक खंभा गाड़ना है, खंभा को मान लीजिए पी, ठीक ना। हाँ, किस प्रकार खंभा गाड़ना है तो आगे पढ़िए। उस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटक ए और बी से दूरी का अंतर 7 मीटर हो। अर्थात इसके व्यास, एक व्यास खींच लीजिए, कह रहा दोनों व्यास के अंत बिंदु पर दो फाटक है। एक फाटक का नाम है ए, दूसरा फाटक का नाम है बी। दोनों फाटक से इस खंभा की दूरी का अंतर 7 मीटर हो। कहने का मतलब ये, इस फाटक से इसका दूरी और इस फाटक से इनका दूरी, दोनों के दूरी का अंतर कितना हो, 7 मीटर हो। अर्थात जितना ये है इनसे 7 मीटर अधिक ये है। x ये है तो ये हो गया x + 7। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 7। और ये व्यास है, व्यास कितना है, 13। ए से लेके बी तक का दूरी है 13, ठीक ना। कहता है लास्ट में, क्या ऐसा करना संभव है। अर्थात ये जो बिंदु लेंगे, ये बिंदु लेना संभव है। यदि हाँ तो दोनों फाटक से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। अर्थात ए और बी से इस फाटक का दूरी, ये दूरी, दोनों दूरी निकालना। चलिए, इसमें क्या सब मानना होगा, पहले अपने जितना कुछ इसमें लिखे हैं इसको पहले मान लीजिए। माना कि पार्क के परिसीमा पर एक खंभा पी है, ठीक ना। परिसीमा पे एक खंभा को पी मान लिए। अब पी से ए की दूरी और बी की दूरी, अर्थात पी से लेके ए की दूरी को मान लिए हैं x, तो पी से ए की दूरी x और पी से बी की दूरी पी बी कितना, x + 7। क्यों, कहता दोनों दूरी का अंतर 7 होना चाहिए। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, क्या, ये आपका व्यास है, ठीक ना। इसको कहते हैं आधा वृत्त। नीचे देखिए तो आधा वृत्त, ऊपर आधा वृत्त। 9th क्लास का एक थ्योरम है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसका मतलब ये, आधा वृत्त पर यदि कोई त्रिभुज बनता है तो आधा वृत्त में जो भी त्रिभुज बनता है उसका ये कोण जो होता है समकोण होता है। अर्थात ये कोण है 90 डिग्री, ठीक ना। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया आपके लिए, कर्ण हो गया। एक लंब हुआ, एक आधार हुआ। अब इस त्रिभुज में ये प्रश्नानुसार लीजिए, प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार ये कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कितना है, 13। 13 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो एक लंब दूसरा आधार, तो कितना, x का स्क्वायर प्लस ये x + 7 का स्क्वायर, ठीक ना। इस साइड आ जाते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 = x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर रहने दीजिए। x + 7 का होल स्क्वायर कीजिए, a + b का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, a² + 2ab + b स्क्वायर। a² x² 2ab 14x, b² 49। अब सबको एक साइड लेके चलिए, x² तो 2x², 14x को 14x छोड़ लीजिए। 49 में से 169 माइनस हो गया,
49 में से 169 माइनस कर दीजिए तो बचेगा आपको माइनस में 120 इज इक्वल टू, इसको तो उस साइड भेज दिए तो इस साइड क्या बचा 0। सब में 2 से भागा लग रहा है, 2 से भागा लगा के छोटा कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 7 को 2 भाग में तोड़िए, जिसको गुना करने पर 7 को 2 भाग में तोड़िए, गुना करने पर 60 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन, x प्लस 12, दोनों में से माइनस 5 कॉमन, माइनस 5 कॉमन, तो कितना हो गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आगे कर लीजिए तो x प्लस 12 बराबर 0, इधर हो गया x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर माइनस 12, इधर x बराबर 5, माइनस 12, दूरी माइनस में संभव नहीं है, छोड़ दीजिए। x का मान कितना निकल गया 5। हमें कह रहा था क्वेश्चन में क्या ऐसा करना संभव है, ऐसा करना संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि x का हमें सॉलिड वैल्यू निकल गया। यदि x का वैल्यू नहीं निकाल पाते तो कहते जो ऐसा करना संभव नहीं है, करना मतलब निकाल लिए अर्थात करना संभव है। अन्यथा ऐसे भी आप जांच कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये द्विघात समीकरण निकला है, यहाँ पे द्विघात समीकरण फाइनली निकला है, यहाँ आप d का वैल्यू निकालते, डिस्क्रिमिनेंट विवेचक d का वैल्यू निकालते बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पे निकालते, ए बी सी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि वो 0 से बड़ा होता तो कहते संभव है, नहीं जांच के डायरेक्ट निकालिए, निकल गया मतलब संभव है। अब कह रहा तो दोनों फाटक से दूरी ज्ञात करें, तो मतलब ए से लेके पी का दूरी निकालना है, ए पी को कितना माने हैं x बराबर 5 मीटर। दूसरा निकालना है पी बी, मतलब बी से पी की दूरी x प्लस 7 है, x का वैल्यू x प्लस 7, x का वैल्यू रख दीजिए 5, 5 प्लस 7 अर्थात 12 मीटर। दोनों दूरी, दोनों आंसर कंप्लीट। आराम से हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए क्या कहता है, कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है एक माँ और उनकी बेटी की उम्रों का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 48 वर्ष था। दोनों का योग कितना है 20 है। इसमें 2 पर्सन है, माँ और बेटी, दोनों को मान लीजिए। माना कि माँ का आयु मान लेते हैं x, और कौन है बेटी का आयु, माँ का x, बेटी का कितना, दोनों मिला के 20 है, दोनों मिला के 20 है। बेटी की उम्र को उतना मानिए कि दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 हो जाना चाहिए। तो बेटी को मान लीजिए 20 माइनस x, दोनों को जोड़िए, देखिए 20 होता है, 20 माइनस x में x को जोड़ दीजिए तो x खत्म, 20 पूर गया ना। तो दोनों का आयु का योग 20 था, एक को माने x तो दूसरा 20 माइनस x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न अब पूछिए क्या कहता है प्रश्न को। कहता है 4 वर्ष पहले तो दोनों का उम्र 4 वर्ष घटेगा। माँ का उम्र कितना x माइनस 4, बेटी का उम्र कितना 20 माइनस x तो था, इससे भी 4 वर्ष कम। 4 वर्ष पहले माँ का उम्र, 4 वर्ष पहले बेटी का उम्र, उनके उम्रों का गुणनफल 48 वर्ष था, मतलब दोनों को गुना कर लीजिए तो कितना होगा 48। कीजिए x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 गया 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। चलिए गुना कीजिए, x गुना 16 16x, x गुना माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 गुना 16 तो 16 चौका 64 माइनस 64, 4 माइनस 4 गुना माइनस x तो माइनस प्लस 4x बराबर 48, ठीक ना। आगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है, सबको उठा के उस साइड भेज दिए ना, सब प्लस से प्लस बन जाएगा। एक्स स्क्वायर उस साइड गया तो प्लस में एक्स स्क्वायर, 16x 4x, 20x उस साइड गया तो माइनस में 20x, 64 उस साइड गया तो प्लस में 64 हो जाएगा। यहाँ 48 पहले से था, 64 उस साइड गया तो प्लस में 48 64 दोनों जुट जाएगा। 8 4 12 का 2 बैलेंस है 1, 6 4 10, 1 11 बराबर 0। सबको उठा के उस साइड भेज दिए, उस साइड इस साइड कुछ नहीं 0। अब देखिए करता क्या ये स्थिति संभव है, पहले अपने लोग को स्थिति निकालना है। स्थिति संभव है कि नहीं, इसके लिए इसका डिसीजन लेने के लिए अपने लोग को डी निकालना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया -20
और सी का वैल्यू हो गया 112। चलिए डी निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालिए। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर तो माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू माइनस 112, सी का वैल्यू 112। चलिए 400 माइनस 400 गुना कर लीजिए तो कितना जाएगा, 4 दूना 8, 4 4 448, घटा लीजिए तो माइनस 48। वैल्यू माइनस में चला गया, माइनस में चला गया अर्थात तो डी का वैल्यू क्या, डी का वैल्यू लेस देन 0, डी का वैल्यू 0 से छोटा हो गया है, इसीलिए यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक ना, यह स्थिति संभव नहीं। यदि डी का वैल्यू माइनस में नहीं हो गया प्लस में होता तो स्थिति संभव होता है, फिलहाल यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक ना, साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ये दूरी दिया हुआ 90 किलोमीटर, कितना दूरी दे दिया है, दूरी बराबर 90 किलोमीटर। ठीक ना, एक समरूप चाल से तय करती है, मतलब एक समान चाल से तय करती है। क्या चाल है पता नहीं, लेकिन एक समरूप चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो यात्रा में 30 मिनट समय कम लगता। तो ट्रेन का मूल चाल ज्ञात करें, मतलब जिस चाल से पहले चल रहा था वही चाल का रहा है ज्ञात करने के लिए, मतलब समरूप चाल जो था वही का रहा है ज्ञात करने। तो उस चाल को मान लीजिए x, माना कि मूल चाल को क्या मान लिए, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना, अब जरा गौर से देखिए, ये दूरी 90 किलोमीटर, मूल चाल को कितना मान लिया हम, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके पास चाल है, ये दूरी है, तो समय नहीं निकल सकता है, आराम से समय निकल सकता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी 90 बटे चाल x, इतना घंटा हो गया आपका समय। अब कह रहा है यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, मतलब नया चाल इसका बदल गया। नया चाल कितना हो गया, पहले जितना चाल था उससे 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया है। ठीक ना, तो पहले का चाल था आपको कितना, पहले का चाल था आपको x माने था, नया चाल 15 बढ़ गया, तो नया चाल कितना, x + 15 किलोमीटर प्रति घंटा नया चाल। और दूरी तो आपको वही है, इसी दूरी को तय करना है इस चाल से। तो बोलो नया समय कितना लगेगा, नया समय समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, नया वाला चाल लगाएंगे इस बार। दूरी है 90, चाल हो गया x + 15, इतना घंटा। ये हो गया नया समय, ये हो गया पुराना समय। दोनों समय में कह रहा है 30 मिनट का फासला है, मतलब 30 मिनट कम लगता है। प्रश्नानुसार पहले का समय कितना निकाले हैं, 90 बटे x, पहले का समय 90 बटे x, नया समय कितना निकाले हैं, 90 बटे x + 15। दो करा, नया समय जो है 30 मिनट कम लगता है, मतलब यह समय 30 मिनट कम है। कह रहा है जब चाल इसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है तो 30 मिनट समय कम लगता है, अर्थात यह 30 मिनट समय कम है। ये 30 मिनट समय कम है, इसमें आप 30 मिनट जोड़ दीजिए तो दोनों समय बराबर। 30 मिनट है, मिनट को घंटा में बदल लीजिए, सब घंटा में चल रहा है, तो 30 मिनट हो गया आधा घंटा, इसमें आधा घंटा समय जोड़ दीजिए, या आधा घंटा 30 मिनट कम था तो 30 मिनट जोड़ दीजिए, मतलब आधा घंटा जोड़ दीजिए, दोनों समय बराबर। अब एक साइड खींच लीजिए, 90 बटे x, इसको इधर लाइए, माइनस 90 बटे x + 15 बराबर 1 बटे 2। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना, x × x + 15, इधर कोना कोनी गुना कीजिए, 90 गुना x 90x, 15 नमा 135, 135 पे 1 0, इधर 90 गुना x तो -90x = 1/2। चलिए उस साइड चले जाते हैं, ऊपर में कितना 90x समाप्त, ऊपर में बचा 1350 बटे नीचे में x गुना x, x², x गुना 15 तो 15x = 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना कीजिए, x² गुना 1 तो x² + 15x = 1350 गुना 2, तो 1350 को 2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा आपको 2700। 2700 इस साइड खींच लीजिए, x² + 15x - 2700 = 0।
चाहे तो 15 को 2 भाग में तोड़ लीजिए, अन्यथा अल्फा बीटा निकाल लीजिए जो आपको सुलभ पड़े। तो हमको तो तोड़ने में ही सुलभ पड़ता, हम तोड़ ही लेते हैं। आप चाहे तो ABCD निकालिए, फिर अल्फा निकालिए, फिर बीटा निकालिए, काम कर सकते हैं, परंतु हम तोड़ के बनाते हैं बीच वाले पद को, वो थोड़ा आसान रहता है। ये 15 टूटने वाला है कितना में? 15 टूटेगा 60 और 45 में, ठीक ना। तोड़िए, x² प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन तो हो गया x प्लस 60, दोनों में माइनस 45 कॉमन तो परफेक्ट x प्लस 60 बचेगा इज इक्वल टू 0। अंदर वाला लिख लीजिए x प्लस 60, इधर x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। x प्लस 60 बराबर 0, इधर x माइनस 45 बराबर 0। x बराबर माइनस 60, इधर x बराबर प्लस में 45। माइनस में संभव नहीं है, ये प्लस में संभव है। x का वैल्यू 45, x किसको माने थे? मूल चाल, इसीलिए ट्रेन का मूल चाल कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर कंप्लीट। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट विलंब से उड़ान भरता है, 30 मिनट देरी से उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी दे दिया। 1500 किलोमीटर लिख लीजिए। दूरी कितना? 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल वास्तविक चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। मतलब नया चाल जो है वास्तविक से 250 अधिक है, तो इसका वास्तविक चाल ज्ञात करें। हवाई जहाज के वास्तविक चाल को पहले मान लीजिए। माना कि हवाई जहाज का वास्तविक चाल हवाई जहाज के वास्तविक चाल को मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। ये चाल हो गया, ये दूरी हो गया, ये चाल ये दूरी, ठीक ना। वास्तविक मतलब मूल चाल, ये मूल चाल ये दूरी, इससे समय निकाल लीजिए। समय बराबर क्या? समय बराबर होता है दूरी या बटे चाल, इतना घंटा, ठीक ना। इसका नया चाल क्या होता है? लेट से उड़ान भरा तो इसका स्पीड बढ़ाना पड़ा, कितना? 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नया चाल कितना? जो पहले का चाल था उससे 250 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, ठीक ना। इससे नया समय निकाल लीजिए। मतलब जब चाल बढ़ा तब समय कितना लगेगा वो समय निकाल लीजिए। नया समय क्या? दूरी तो वही है, अर्थात 1500 बटे x प्लस 250, इतना घंटा। ये हो गया नया समय। नया समय क्या है? जब देर से उड़ान भरा था तब का समय। कितना देर से उड़ान भरा था? 30 मिनट देरी से उड़ान भरा तब का ये समय। मतलब ये समय दोनों समय में 30 मिनट का फासला है। ये जितना समय लग रहा था लग ही रहा था, परंतु यह 30 मिनट लेट से उड़ान भरा था, अर्थात ये 30 मिनट समय कम है। प्रश्नानुसार दोनों समय के लिखिए। पहले वाला समय 1500 बटे x, दूसरा का समय 1500 बटे x प्लस 250। ये वाला समय 30 मिनट कम है तो इसमें 30 मिनट जोड़ दीजिए, मतलब आधा घंटा जोड़ दीजिए। सब घंटा में चल रहा था इसलिए घंटा में लिए, तो दोनों बराबर हो जाएगा। एक साइड खींच लीजिए। 1500 बटे x माइनस 1500 बटे x प्लस 250 बराबर 1/2, ये माइनस है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 250, ऊपर गुना कर लीजिए। x गुना 1500 तो 1500x, 1500 गुना 250 तो 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो तो रहबे करेगा। इसके बाद 25 गुना 15 होता है 375, ठीक ना। तो प्लस में 375। इसके बाद x माइनस है, x गुना 1500 तो माइनस 1500x इज इक्वल टू 1/2। 1500x ये दोनों समाप्त। ऊपर कितना हो गया? 375 पे 3 जीरो, 375 पर 3 जीरो बटे नीचे में x गुना x स्क्वायर, x गुना 250 250x बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से गुना कीजिए। x स्क्वायर प्लस 250x बराबर, इनको 2 से गुना कीजिए,
तो 0 0 0 3 जीरो तो हो गया, 5 दूना 10 के 0 बैलेंस 1, 7 दूना 14 1 15 का 5 बैलेंस 1, 3 दूना 6 1 7 7500 उठा के सेट ले आइए। एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 75 पे क्या गो जीरो, 4 गो जीरो इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं या इसका डायरेक्ट 250 को 2 भाग में तो ही जिसको गुना करने पे इतना होना चाहिए। अल्फा बीटा निकालिएगा तो वो भी बड़ा पड़ेगा, चाहे आपको जो सुविधा हो, हम तो बीच वाले को तोड़बे करेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 250 है, 250 को लिख लीजिए 1000 एक्स माइनस 7500 एक्स। 1000 में से 7500 चला गया, 1000 में से 7500 750 को माइनस कीजिए, 1000 में से 750 चला गया तो इतना बचेगा -75 पे 4 गो जीरो इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए, x कॉमन x प्लस 1000, इन दोनों में कॉमन लीजिए तो -750 कॉमन तो x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। अंदर वाले को लिख लीजिए x प्लस 1000 इंटू एक्स माइनस 750 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1000 बराबर 0, इधर x माइनस 750 बराबर 0, x बराबर -1000 माइनस में चला गया, संभव नहीं है, x बराबर 750 प्लस में ये संभव है। x माने थे वास्तविक चाल, तो वास्तविक चाल कितना हो गया, वास्तविक चाल आपका निकल गया 750 किलोमीटर प्रति घंटा कंप्लीट। चलिए हम साइड और आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है एक नौ जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात नौ का चाल दिया हो तो लिख लीजिए क्या, नौ का चाल, नौ का चाल कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में दूरी देल है, दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 30 किलोमीटर जाने में, किधर, धारा की दिशा में। एक बात बोलिए, धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा अर्थात ये पानी है, ये पानी है, ये पानी का रेती इधर, पानी का बहाव इधर, धारा का दिशा इधर, इस पे 9 यदि हम रखेंगे तो बोलिए ये 9, जब धारा की दिशा में 9 को भेजेंगे, 9 का तो अपना कुछ न कुछ तो चाल होगा 9 का, धारा के दिशा में भेजेंगे तो स्पीड में जाएगा, विपरीत दिशा में भेजेंगे तो स्लो जाएगा। क्यों, धारा की दिशा में जब चलता है तो 9 का चाल x, धारा का चाल y, दोनों जुट जाता है, और विपरीत दिशा में दोनों घट जाता है, ठीक ना। तो धारा की दिशा में जब चलेगा धारा अपना चाल भी सपोर्ट मारता है। धारा की चाल क्या है, हमें निकालना भी है धारा की चाल, तो धारा की चाल को अपने लोग को y मान लेते हैं। तब धारा की दिशा में जो चलेगा तो 9 के चाल में धारा की चाल को जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए धारा की चाल को मान लीजिए पहले। अब धारा माना कि धारा की चाल, धारा का चाल को कितना मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हटाइए, धारा की चाल को कितना मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिशा में जाने पर, धारा की दिशा में चाल, धारा के दिशा में चाल, दिशा में चाल, धारा की दिशा में कितना चाल होगा, धारा की दिशा में जब भी 9 चलेगी तो 9 और धारा दोनों जुटेगा, 9 का चाल है 15, धारा का चाल है x, दोनों जुटेगा, अर्थात x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में क्या होगा, विपरीत दिशा में 9 का जितना चाल है उसमें से पानी अपना चाल घटा लेगा, धारा अपना चाल घटा लेगा। 9 का चाल है 15, इसमें से धारा अपना माइनस कर लेगा x माइनस, ये हो गया विपरीत दिशा में चाल। आप प्रश्न में क्या कहता है, आप प्रश्न को सुनिए समझिए, प्रश्न क्या कहता है, कहता धारा की दिशा 30 किलोमीटर जाने में और फिर वापस आने में 4.5 घंटा लगता है, ठीक ना। धारा की दिशा में जाने में और आने में दोनों मिला के 4.5 घंटा लगता है, मतलब दिशा में जाने में प्लस आने में, आने मतलब क्या, विपरीत दिशा में, आने का मतलब हो गया विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में दोनों समय मिला के कितना 4.5 घंटा, मतलब 4 घंटा आधा, 4.1/2 घंटा लगता है। विपरीत दिशा में जाने में कितना समय, ये जाने का समय या आने का समय,
दिशा में जाने का समय, विपरीत दिशा में जाने का समय, दोनों समय मिला के 4.5 घंटा। तो जाने का समय कैसे निकालिएगा, दूरी बटे चाल, दूरी हो गया 30, जाने का चाल हो गया कितना, x + 15। जाने का मतलब क्या, दिशा में जाने मतलब धारा की दिशा में चाल जो है वो चाल। विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा, तो दूरी आपका 30 किलोमीटर ही वापस आएगा। किस चाल से, तो इस चाल से, इस चाल से भागा दीजिए 15 - x। दोनों समय को जोड़िएगा तो ये 4.5 घंटा मतलब पूर्णांक तोड़ लीजिए, 4 दूनी 8 1 9, 9/2 घंटा लगता है। ठीक है ना। चलिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना, x + 15, इधर 15 - x, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 30 × 15 तो 15 × 3 = 45, 450। 30 × x तो -30x, 30 × x तो प्लस में 30x, 30 × 15 तो 450 बराबर 9/2। चलिए अब इस साइड बढ़ जाते हैं, जो कटने वाला काट लीजिए। 30x 30x समाप्त, 450 450 तो ऊपर में हो गया 900 बटे नीचे में x + 15, 15 - x, दोनों गुना कीजिए। x × 15 15x, x × -x तो माइनस में x², 15 × 15 तो 15 × 15 225, 15 × -x तो माइनस में 15x = कितना, 9/2। कट कौन रहा है, ये दोनों टर्म समाप्त। कितना हो गया, जो हो गया कोना कोनी गुना कर लीजिए। एक बात और करेंगे, कुछ कट भी रहा है। इससे पहले बोले थे जब समीकरण सॉल्व करते हैं तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, चाहे तो आप काट सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई आपत्ति नहीं, काट लीजिए। 9 एका 9 यहाँ काट लीजिए, 9 एका 9 मतलब 100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 2 × 100 तो 200 बराबर 1 × -x² तो -x², 1 × 225 तो प्लस में 225। सबको उठा के सेट कर लीजिए, सबको उठा के सेट कीजिए। x² 225 सबको मत कीजिए, एक ठो किए, एक ठो को उधर भेज दीजिए। 225 - 200 कितना हो गया, x² और 25 या x बराबर 25 का वर्गमूल तो बराबर कितना हो गया 5। x माने थे किसका, x माने थे अपने लोग धारा की चाल, तो निकल गया धारा की चाल। धारा की चाल, धारा की चाल कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कंप्लीट। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए क्या है। इसमें कहता है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की दूरी है। ये हो गया मैसूर, ये हो गया आपका बेंगलोर। दोनों के बीच का दूरी कितना है, 132 किलोमीटर का दूरी है। आगे कह रहे हैं एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा का समय कम लेती है। अर्थात यहाँ से मैसूर से एक एक्सप्रेस भी चलती है, एक सवारी गाड़ी भी चलती है, दोनों चलती है। किधर, किसके ओर, तो बेंगलोर की ओर। ये हो गया एक्सप्रेस, दूसरा हो गया सवारी, दोनों चलती है। इसमें सवारी गाड़ी 1 घंटा समय अधिक लेती है और एक्सप्रेस कम लेता है। जो एक्सप्रेस है ये एक है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस गाड़ी है। दूसरा गाड़ी है सवारी गाड़ी, ठीक ना, सवारी गाड़ी, दोनों गाड़ी। एक ट्रेन एक्सप्रेस है, दूसरा सवारी है। एक्सप्रेस जो है सवारी से 1 घंटा समय कम लेती है। आगे कह रहा मध्य के स्टेशन पर ठहरने का समय को ध्यान में न लिया जाए, ठीक ना। आगे एक्सप्रेस की औसत चाल सवारी के औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब एक्सप्रेस फास्ट भी चलता है। कितना फास्ट चलता है, सवारी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है। तो पहले दोनों की चाल को मान लीजिए। माना कि सवारी का चाल, सवारी गाड़ी का चाल कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। अगला एक्सप्रेस का चाल कंडीशन में दे दिया। सवारी गाड़ी एक्सप्रेस का चाल जो है सवारी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। सवारी का x माने तो इसका चाल हो जाएगा x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक्सप्रेस, ये सवारी का चाल, ये एक्सप्रेस का चाल। दोनों का समय निकालिए, किसका, एक्सप्रेस का और सवारी, दोनों का समय अलग अलग निकालना पड़ेगा अपने लोग को। सबसे पहले निकाल लेते हैं सवारी का समय। सवारी गाड़ी का समय
गाड़ी का समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी 132 बटे चाल कितना x। एक्चुअली सवारी गाड़ी कितना समय लगा, तो दूरी बटे चाल निकाल लिया। अब अपने लोग को चलना है एक्सप्रेस की ओर। एक्सप्रेस का समय, एक्सप्रेस कितना समय लेगा, तो दूरी अब बटे एक्सप्रेस का चाल, दूरी तो 132 किलोमीटर ही है, एक्सप्रेस समय कितना लिया, एक्सप्रेस का चाल क्या है x + 11। अब चलिए प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कंडीशन दिया उस कंडीशन को लीजिए। प्रश्नानुसार दोनों के समय को लिखिए। सवारी का समय 132 बटे x, एक्सप्रेस का समय 132 बटे x + 11। फर्स्ट में कंडीशन दे रहा है जो एक्सप्रेस 1 घंटा समय कम लेती है, ये एक्सप्रेस का ही ना समय है, एक्सप्रेस का समय ये वाला 132 बटे x + 11, ये एक्सप्रेस का समय, यह 1 घंटा समय कम है, ये 1 घंटा समय कम है, तो इसमें 1 घंटा जोड़ दीजिए तो दोनों का समय बराबर। ये सवारी का समय, ये एक्सप्रेस का समय, एक्सप्रेस का समय 1 घंटा कम था, 1 घंटा जोड़ दिए, दोनों का समय बराबर। एक को उठा के सेट कर लेते हैं, इस सेट आते हैं 132 बटे x माइनस 132 बटे x + 11 बराबर 1। दोनों का एलसीएम लीजिए, x × x + 11, कोना कोनी गुना कीजिए, 132 गुना x तो 132x, ठीक ना। 132 गुना 11 गुना आप लोग अपने से रफ में कर लीजिएगा, हम कर लेते हैं 2 2 3 5 3 1 4 1 1452। 132 गुना x तो -132x बराबर 1/1। 132x 132x समाप्त। ऊपर हो गया 1452, नीचे हो गया x² + 11x बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x² + 11x बराबर 1452। 1452 की सेट खींच लीजिए, x² + 11x माइनस 1452 = 0। अब जो है ये 1452, अब 11 को 2 भाग में तोड़िए, ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 1452 हो जाना चाहिए, अन्यथा अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, लेकिन हम तो तोड़ेंगे। ये टूटेगा 33 और 44 में, ठीक ना। x² + 44x माइनस 33x माइनस 1452 = 0। दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन तो हो गया x + 44। इन दोनों में कॉमन लीजिए तो -33 कॉमन तो x + 44 ही हो गया। चलिए अंदर वाले को लिख लीजिए, x + 44 इधर, x - 33 = 0। x + 44 बराबर 0, x - 33 बराबर 0, x बराबर 33। ये संभव है, ये x बराबर -44 ये संभव नहीं है। x का वैल्यू निकला 33। x किसको माने थे, x माने थे सवारी गाड़ी की चाल। अपने लोग को दोनों गाड़ी का चाल निकालना था, x सवारी को माने थे, सवारी का चाल निकल गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे में अच्छा से लिख लीजिए आप, अतः सवारी गाड़ी का चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे एक्सप्रेस का भी चाल निकालना है, तो एक्सप्रेस की चाल को कितना माने हैं, x + 11, तो एक्सप्रेस का चाल हो जाएगा 33 + 11 बराबर 44, ठीक ना। हम लिख देते हैं, बोलने से अच्छा है कि लिख दें। पहले सवारी का चाल, सवारी का चाल को x माने हैं, x निकला अपने लोग को 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है एक्सप्रेस का चाल। एक्सप्रेस के चाल को माने कितना, x + 11, तो x + 11, x का वैल्यू रख दिए 33 + 11 अर्थात 44 किलोमीटर प्रति घंटा। कंप्लीट। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को कंप्लीट किए, इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 37 पे आपका टाइप चेंज हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का यदि क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक है, और सामने आपका बुक का प्लेलिस्ट है, और ये सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 37 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।